हम उसी कृष्ण का चिंतन करते हैं। नंद बाबा के गांव में माखन खाते खाते लीला करते करते वो यमुना के तट की मिट्टी को खा लेता है और मुख में माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल क्या बताता है? क्या नंद बाबा के गांव में माखन कम हो गया था जो आज उसने मिट्टी को खा लिया? और गोविंद ने यदि लीला की है तो वो लीला कोई ना कोई बोध कराएगी। लीला गोविंद की जीना सिखाएगी। लीला करके उसने बता दिया, मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया कि माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड और उन शक्तियों को बता दिया। माटी की महिमा और माटी के महत्व को बता दिया कि माटी का एक एक कण जीवंत है, चैतन्य है, जीवित है। माटी का एक एक कण मूक माटी है। माटी के बोल तुम देखो, ये माटी हमारा अस्तित्व है। एक एक कण में छिपा वो ब्रह्मांड है और एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की वो शक्तियां हैं। माटी हमारा अस्तित्व है, ये गोविंद ने बता दिया। मुख में माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड को दिखा दिया। ये लीला के पीछे क्या कारण है? वो माटी के उस कण और माटी की उस समर्थता को छिपाता बताता है। जो अपनी माटी का मान करता है, मातृभूमि का मान करता, माटी का मान करता है और माटी से जुड़कर जो जीना सीखता है, निश्चित मान के चलना हर काल हर स्थिति परिस्थिति में वो काम करता है। माटी से जुड़ो। वो माटी से प्रेम करना सिखाता है, माटी का मान करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है। ये सारे जगत को, हम धरती को महतारी कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। हमने कहा है लेकिन हम ही हैं जो माँ के आंचल में जहर मिला के जीने की बात करते हैं। और जब से हमने वो कीटनाशक रसायन डाला, जहर मिला के जैसे ही हमने माँ के आंचल से जीना सीख लिया, तुम ध्यान देखना हमारे गांव संक्रमण, कई प्रकार के रोग देखो गांव गांव में देख रहा हूं। गंगा यमुना नर्मदा, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, बीपी, हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, शरीर काम नहीं कर रहा, लकवा लग गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये गांव के लक्षण है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां रोग ना हो, व्याधियां ना हो, जहां आपत्ति और विपत्तियां ना हो, संक्रमण ना हो। संक्रमण का शिकार हो रहा है गांव, तरह तरह के रोग। ये कहां से आ गए रोग? ये कहां से आ गए संक्रमण? हमारा गांव, हमारा घर ये रोग और संक्रमण का शिकार कैसे बन रहा है? ये हमारा गलत जीवन शैली सबसे बड़ा मान हो जाए। जब गौओं का संबंध गांव से था तो कोई बीमारी क्या होती थी पूर्वज जानते ही नहीं कि बुखार उखार क्या होता है। कभी आ गया जीवन में एक बार बुखार उखार तो बहुत बड़ी बात है। बुखार नहीं जानते थे, सर्दी बुखार क्या होता है। और आज गांव में देखो, हार्ट फेल, लीवर फेल, शरीर काम नहीं कर रहा, लकवा लग गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी को कैंसर है, जमाने भर के रोग। और बुखार भी 10 प्रकार के, 50 प्रकार के बुखार, 50 प्रकार की सर्दियां, थोड़ी थोड़ी बातों में बीपी, डायबिटीज, सब गलत जीवन से। अब माई के आंचल में जहर मिला के धरती के माटी को, माई के आंचल में जहर मिला के हम जीने की बात करेंगे। जिस माटी का मान राम और कृष्ण करता है और जिस माटी के महत्व को, अस्तित्व को वो हर युग सदी में बताता है, उसी माटी में जहर मिला के हम जीने लगे। कहां से यज्ञ पूजन सफल हो गया? जिन पेड़ पहाड़ों को हमने परमात्मा और ईश्वर वो रामकृष्ण ने अपना स्वरूप बताया, उन्हीं पेड़ों और उन्हीं पहाड़ों को, जंगलों को मिटाकर हम घर को बनाने की बात करने लगे। कहां से काम बनेगा? कौन सा यज्ञ सफल हो जाएगा? देवताओं के गुरु भी बृहस्पति आ जाएंगे और देवता भी खड़ा हो जाएंगे तो नहीं बचा पाएंगे, जीवन को ना बना पाएंगे, संभव नहीं। ये सबसे बड़ा धर्म है कि हम अपने गांव को कैसे
सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित हमें घर और गांव को बनाना है। ये सुरक्षा, ये व्यवस्था, ये इन्हीं पेड़ पहाड़ों में छिपी हुई है। ये हमारा अस्तित्व इसी माटी से है। हमें माटी का मान करना है, हमें माटी, उस माँ की सेवा करना है और सेवा ही धर्म समझना है कि सेवा ही धर्म है। एक सेवा ही है जो जीवन को दिशा तो देती है, एक सेवा ही है। सेवा को साधना समझ लो, व्रत समझ लो। वो सेवा गुरु गोविंद से मिला देती है, शंकर से मिला देती है। सेवा जीवन को बना देती है, सेवा घर परिवार समाज को एक कर देती है। सेवा, तो वो सेवा का संकल्प लेना है, सेवा का व्रत करना है और निश्चित पहाड़ी खेड़ा को मथुरा वृंदावन जैसा बना दो। ये आसपास के जो है पहाड़ों को तुम सुरक्षित कर लो, हरा भरा कर लो। सबसे बड़ा देवताओं का मान हो जाएगा जब पहाड़ी, अपना ही है पहाड़ी खेड़ा, पहाड़ी खेड़ा में छिपी वो शक्तियां हैं, देवता है, सब कुछ है, सब मिल जाएगा। हम तो सगुण यदि शक्ति की उपासना करते हैं और हमने शक्तियां प्रत्यक्ष पाई हैं और हमने देवता को भी प्रत्यक्ष पूजा है, परमात्मा और ईश्वर को भी प्रत्यक्ष पूजा है, तो कम से कम एक सेवा तो बनती है। यदि माना है तो फिर जान लो कि इसमें क्या छिपा है, माटी में, पेड़ पहाड़ों में, और दुनिया जिसको नदियां कहती है वो जान लो। असाधारण, और उसी का ये व्रत है कि देखना यदि तुम्हें पेड़ पहाड़ों की ताकत को है तो देख लो, ये वही ताकत पहाड़ों की बैठी है आज पहाड़ी खेड़ा में। पहाड़ों में छिपी हुई शक्तियां कैसी होती है, देखो हवा पे वो चलाती है। ये है विंध्याचल सतपुड़ा की ताकत, ये है माटी का ताकत, ये है उस मैया के आंचल का नर्मदा का जल समझ रहे, दुनिया बहता हुआ पानी समझती है। हमारे लिए तो चलती हुई साक्षात भवानी है, भुवनेश्वरी है, चलती हुई भवानी है, पानी नहीं है, जल नहीं है, जल के रूप में वो शक्ति है। इसीलिए उस जल को भी व्यर्थ नहीं करना है। असाधारण, अपनी माटी से प्रेम करो और गांव को ही अयोध्या, मथुरा और काशी जैसा बना लो। असाधारण है ये गांव, ये साधारण गांव नहीं है। तुम अपनी माटी से जुड़ना, माटी तुम्हें जीवन को दिशा दे देगी। तुम तो इन पेड़ पहाड़ों से जुड़ना, ये तुम्हें सत्य का और ज्ञान का बोध करा देंगे और असाधारण शक्तियों का वो तुम्हें स्वामी बना देंगे। तुम तो कभी मान बस कर लेना और कभी वो दृष्टि से देख लेना, वो पहाड़ों और पेड़ों को और इस माटी को कभी देखना। देखते ही देखते बात बन जाएगी, देखते ही देखते जीना आ जाएगा। तो पहाड़ी खेड़ा एक ऐसा अयोध्या, मथुरा और काशी वाला, कहते ना, द्वार पर बस हमें सेवा करना, नाम स्मरण करते करते हमें इन्हीं से जुड़कर जीने की बात करना है। सबसे बड़ा दादा का मान हो जाएगा। ये असाधारण है, ये पर्वतमाला है, पहाड़ और नर्मदा के तट पर एक ऐसा गांव, अपना गांव वही है, पहाड़ी खेड़ा, माता रानी का असाधारण, जहां देवता, जहां रिद्धियां, जहां सिद्धियां इन्हीं पेड़ पहाड़ों में विचरण करते हैं। असाधारण है ये, कोई आज के गांव नहीं है, ये सैकड़ों हजारों साल पुरानी ये पर्वतमालाएं हैं विंध्याचल की। असाधारण, कभी तुम अपने गांव के आसपास घूम लेना, इन पहाड़ों पे ऊपर और नीचे चढ़ के देख लेना, तुम्हें वो प्रामाणिकता मिल जाएगी कि हमारे गांव साधारण नहीं है, असाधारण शक्तियां हैं चारों तरफ। बस हमें मान करना, माटी का इन पेड़, ठीक है ना? हाँ, पक्का हाथ खड़ा करो, इन्हीं को गोवर्धन जैसा बना। और जब दुनिया आने लगे ना अपने जीवन को देखने, गांव देखने, तो समझना कि दादा आ गए, तुमने परमात्मा ईश्वर को प्रकट कर लिया।
जब दुनिया अपने तुम्हारे गांव आने लगे, तुम्हारे जीवन को, गांव को देखने के लिए, तो तुमने समझना कि दादा और बाबा को, गुरु गोविंद को तुमने प्रकट कर लिया। जैसे गोपियों ने अपने भाव से घर घर में कृष्ण को प्रकट किया, ऐसे ही दुनिया देखने आएगी तुम्हारे गांव को, जीवन को। जब वो भीषण संक्रमण और आपदाओं का शिकार दुनिया होगी, तो ये वही नर्मदा के पथ है जिन गांव का जब वो जीवन भयमुक्त देखेंगी, तो वो तुम्हारे भयमुक्त जीवन का क्या आधार है, सुख शांति का क्या आधार है। इतना भीषण संक्रमण आपदा के दौर में ये भयमुक्त जीवन जी रहे हैं। तुम्हारे जीवन को देखने जब दुनिया आने लगे, तुम्हारे गांव और घर को देखने दुनिया आने लगे कि इसके जीवन का वो क्या आधार है कि चारों तरफ भीषण संक्रमण और आपदा है, ये भयमुक्त जीवन जी रहे हैं, तो वो जब तुम्हारे जीवन और गांव को देखेंगे, तो ये असाधारण पेड़ पहाड़ों को, नर्मदा को देखेंगे और झरना झीलों को देखेंगे, उनको देखेंगे, वो जुड़ के कि इनसे जुड़कर ये भयमुक्त जीवन जीते, ये शक्तियां है। यही प्रत्यक्ष हमारा सबसे बड़ा आज परिक्रमावासी सब साथ में आए और पहाड़ी खेड़ा का परिवार ही परिक्रमा में चल रहा है। ये भी एक असाधारण है कि देखो, परिक्रमावासी को देख रहे हो कि तीर्थ चल के खुद आ गए। दोनों बातें, परिक्रमावासी चलकर आया है, चलते चलते, अरे वो परिक्रमावासी की जो चलकर आया, वो तीर्थ हमारे घर द्वार में चल के आ गए, देवता हमारे घर द्वार में चल के आ गए, परिक्रमावासी नहीं आ गए, देवता चल के आ गए, है कि नहीं? किसी को लग रहा है कि परिक्रमावासी आ गए, हमें लग रहा है देवता और सिद्ध चल के आ गए, खुद द्वार पे आ गए। विघ्न बाधा और संकटों का अंत हुए, और वो गुप्त नवरात्रि में नवमी के दिन आ गए। असाधारण, असाधारण बढ़िया गांव परिवार परिक्रमावासियों का बढ़िया, उसके साथ तटवासी और परिक्रमावासी मैया का आरती करे, पूजन करे, और उसके बाद मैया की प्रसादी सब मिलकर पूरा गांव जो है, आज कहते हैं ना, द्वार पर आए अतिथि का मान, कभी भी ध्यान रखना, एक व्रत का पालन करना कि द्वार पर आए साधु हो, संत हो, अतिथि हो, अतिथि देव हो। द्वार पर आए अतिथि का यदि मान कर लिया, एक भक्त प्रेमी द्वार पर आए अतिथि का मान करता था, उसने महादेव को प्रकट कर लिया। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर महादेव है, जो सिर्फ अतिथि के सत्कार से उसके द्वार पर महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। द्वार पर आए अतिथि का, भक्त का, प्रेमी का, साधु का, संत का, तुम सिर्फ ये अपने जीवन में व्रत कर लेना कि मेरे घर द्वार में जो अतिथि के रूप में साधु संत परिक्रमावासी के रूप में आएगा, अतिथि का सत्कार और अतिथि का मान और यथाशक्ति जो है, बस तुम अपने द्वार पर उसको मान कर देना। यही सबसे बड़ा परमात्मा ईश्वर का मान हो जाएगा। अतिथि के द्वार पर यदि तुम्हारे द्वार पर कोई आ जाए और तुमने द्वार पर सेवा दे दी, तो सेवा से वो शंकर प्रसन्न हो जाता है, महादेव देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज द्वार पर वो परिक्रमावासी के रूप में समझना वो देवता आए हैं। न जाने वो परिक्रमावासी के रूप में न जाने कौन सा देव पितर पूर्वज तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर रहा है। इस भाव से उनकी सेवा करना, निश्चित रूप से ये सेवा विघ्न बाधा और संकटों का अंत भी करेगी। और यही सेवा है जो गुरु गोविंद और शंकर को तुम्हारे द्वार पर खड़ा करेगी। यही है सेवा है। तो बस उसी माँ का ध्यान और पूजन करते हुए बढ़िया परिक्रमा वासियों के साथ आज गांव भी और जो भी भक्त प्रेमी दूर से आए हैं, वो सब मैया का प्रसादी बड़े प्रेम से हमें करना है। और ये गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि में माँ का ध्यान पहाड़ी खेड़ा से करना है। आचार्य पूजन को प्रारंभ करें। हाँ, श्री राम जय जय राम, 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 श्री
श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। जय ओम जय ओम जय हाँ, सभी परिक्रमावासी एक साथ पूजन करना है, तैयार हो जाए।